अब ज़रा सोचिए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान और यूरोप के कई देश अमेरिका के ऑर्डर फॉलो करने में लगे हुए हैं और भारत अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। साथ ही जर्मन मीडिया से हाल ही में ये अपडेट भी सामने आई थी कि जहां पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के 4 कॉल को इग्नोर भी किया है, उससे यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया में खुद भारत के लिए सहानुभूति बढ़ती देखी जा सकती है। और ये ट्रंप के करीबी और व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो को पसंद नहीं आई है और उन्होंने इसके लिए भारत पर एक तीखी टिप्पणी कर डाली है जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। उनका कहना है कि भारतीय बहुत अहंकारी हैं और जिस तरह से नवारो ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे ये दिखाता है कि ये अमेरिका का ही अहंकार है, जबकि भारत इसे आत्मनिर्भरता समझता है। यही टकराव असली कहानी कहता है। अब ज़रा सोचिए, कोई दोस्ती के नाम पर बार बार दबाव डाले कि उसके कहे मुताबिक चलो वरना सज़ा मिलेगी, और सोचिए तब आपका जवाब हो हम दोस्त हैं कोई चेले नहीं, कि अमेरिका टेबल लगाएगा और यूरोपीय देशों के साथ भारत भी उस टेबल के सामने बैठा होगा। और यही भारत और अमेरिका के रिश्तों की असली तस्वीर है। और यहाँ भारत ने भी साफ कर दिया है, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे, फिर चाहे वो रूस से तेल खरीदने का मामला हो या चीन के साथ संबंध सुधारने का। अमेरिका खुद रूस से कुछ तेल उत्पाद खरीद रहा है, लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो उसे अहंकार कहा जाता है। यहाँ अमेरिका के दोहरे मापदंड साफ देखे जा सकते हैं। वो ये चाहता है कि भारत उनके इशारों पर नाचे, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि वह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर शक्ति है। अब ये अहंकार नहीं आत्मसम्मान है। यहाँ आपको क्या लगता है, इन अहंकारियों का जवाब भारत को किस तरह से देना सही रहेगा ताकि ये अच्छे से समझ जाएं? इन्हें लगता है कि भारत अभी भी विकसित नहीं है और चीन से पीछे है, इसलिए भारत पर दबाव डालकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को झुका दिया गया है। शायद यही वजह है कि भारत पर लगातार बयानबाजी और टैरिफ का खेल चलता जा रहा है। तो आप यहाँ ये तो समझ गए होंगे कि अमेरिका और कई अमेरिकी अधिकारी लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन समर्थन सीधे पाकिस्तान को मिलता है, जहाँ लोकतंत्र खुद अपनी कमर तोड़ चुका है। साफ है कि खेल लोकतंत्र का नहीं बल्कि राजनीतिक हितों का है। यही वजह है कि जब भारत चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है तो अमेरिका को ये भी खटकता है। तभी तो पीटर नवारो बहुत कुछ बोल गए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है और फिर उसे प्रोसेस करके महंगे दामों पर बेचता है, जिससे व्लादिमीर पुतिन को जंग में फंड मिल रहा है और ये यूरोप और यूक्रेन का बोझ बढ़ा रहा है। उन्होंने भारत के ऊंचे टैरिफ को भी निशाना बनाया और कहा कि इसका खामियाजा अमेरिकी टैक्स पेयर भुगतने में लगे हैं। यहाँ नवारो ने यह तक कह दिया कि शांति की राह दिल्ली से होकर जाती है और रूस यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बता डाला है। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे भारत ने ही यूक्रेन को बोला था कि यूक्रेन तुम रूस से भिड़ो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब यहाँ कुछ भी कहा जा रहा है। सोचिए, नवारो को ये कौन समझाएगा कि गोला बारूद, जेट्स और लड़ाकू विमान सब अमेरिका से ही जाते हैं और युद्ध भारत करवा रहा है। असल में ये मामला तेल से कम और ईगो पे ज़्यादा खड़ा हो चुका है। अमेरिका खुद रूस से फर्टिलाइज़र और कई प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। साथ ही पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि अमेरिका रूस के सखालिन ऑयल फील्ड में भी अपनी हिस्सेदारी वापस लेने की तैयारी में है। मतलब वो खुद वहाँ से तेल निकालने के बारे में सोच रहा है और भारत को किस तरह नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है वो अब पूरी दुनिया देख चुकी है। बस यहाँ हम सबको 31 तारीख का इंतजार है, जब पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे होंगे। तब वॉशिंगटन ये पचा नहीं पाएगा। साफ है कि अमेरिका भारत की हर छोटी बड़ी चाल पर पैनी नजर रखकर बैठा है। ट्रंप प्रशासन खुद अपने देश में दबाव महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि यूएस हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी के कई सदस्य ये साफ कह रहे हैं कि ट्रंप बेवजह भारत को टारगेट कर रहे हैं, जबकि फोकस असल में चीन होना चाहिए। यह मामला पूरा यूक्रेन से हटकर अमेरिका के ईगो पे आकर खड़ा हो चुका है। अब यहाँ आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सच में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है या सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करने में लगा है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा।